जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेवी एमआर एसएसआर में पूछे जाने वाले साइंस के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर नेवी एमआर एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से ये वीडियो को हर एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर में जो साइंस का सेक्शन पूछा जाता है वो किस टाइप से और कैसा लेवल पूछा जाता है। ठीक है, सारे डिटेल दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बताया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप एक एक क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए काफ़ी देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भट्टी के सामने जो कि आप खड़े होने वाला व्यक्ति अधिकतम ऊष्मा किसके द्वारा प्रदान प्राप्त करता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए संवहन के द्वारा, चालन के द्वारा या विकिरण के द्वारा या फिर आपका चालन और संवहन दोनों के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर दे दिए होंगे। ठीक है, और नहीं भी पता है तो आपको अच्छे से पढ़ के दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, ना कि दोस्तों क्वेश्चन देख के आंसर छोड़ दे। ठीक है, आंसर दोस्तों आपको गलत या सही आपको बताना है। ठीक है, तब इससे ये पता चलता है कि आपका जो है अच्छे से तैयारी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है, जो आपका विकिरण के द्वारा जो है भट्टी के सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उससे अधिकतम यानी मैक्सिमम जो है ऊष्मा जो है प्राप्त करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए तो आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाता है तो कुल आंतरिक परिवर्तन निम्नलिखित में से किस मामले में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन है तो कांच से पानी तक, या कांच से हवा तक, या फिर आपका पानी से हवा तक, या पानी से कांच तक। ये चारों कंडीशन में से बताना है दोस्तों कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कुल आंतरिक परिवर्तन इनमें से कौन सा मामला नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका पानी से कांच तक जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कुल आंतरिक परिवर्तन जो कि आपका पानी से हवा तक यानी पानी से कांच तक जो है मामला नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर्ट लेबर्ट का नियम किससे संबंधित है। ठीक है, लेबर्ट लॉ इज रिलेटेड टू, ऑप्शन दिए गए तो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, या इस आपका प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन, या फिर आपका इंटरफेरेंस जिसको हम लोग व्यक्तिकरण की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं, अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें बताना है दोस्तों कि लेबर्ट का नियम इसमें से कौन सा संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका 20 शो कर रहा है, जो कि आपका इल्यूमिनेशन जिसको हम लोग प्रदीपन करते हैं। ठीक है, जो लेबर्ट का नियम से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिवाइस दैट स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, यानी वह कौन सा उपकरण है जो वोल्टेज को ऊपर या नीचे रखता है। ऑप्शन है डायनामो, चालक, प्रेरक, या फिर आपका ट्रांसफार्मर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका ट्रांसफार्मर है, जो दोस्तों वोल्टेज को हाई और लो करते रहता है यानी ऊपर या नीचे करते रहता है। कौन सा उपकरण, तो यह ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेटिज्म इज, एक बार के केंद्र पर चुंबक तो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, या फिर आपका मिनिमम होता है, शून्य होता है, या फिर आपका अज्ञात होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि दोस्तों आपका लिए जाते हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। दोस्तों यहाँ पे बताना एक बार के केंद्र चुंबक तो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका शून्य होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताना है दोस्तों विद्युत धारा की दिशा हमेशा किसके विपरीत होती है, यानी बताना है तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू। ठीक है, और यहाँ पे बताना है दोस्तों कि जो
धात्विक चालक में पारंपरिक धारा की दिशा होती है, या फिर आपका एक ओम होता है, या फिर आपका किए गए विद्युत कार्य होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, धात्विक चालकों में पारंपरिक धारा की दिशा जो होती है वो विद्युत धारा की दिशा में हमेशा अपोजिट होती है, यानी विपरीत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए तो आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, टाइम टेकन बाय ए 100 वाट बल्ब टू कंज्यूम 5000 जूल ऑफ एनर्जी इज, यानी 5000 जूल एनर्जी का उपभोग करने के लिए 100 वाट के बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा। दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आंसर। ठीक है, जो कि आपका न्यूमेरिकल वाले क्लास हम आपको पीछे वाले क्लास में करवाए हैं जिसमें न्यूमेरिकल का है। ठीक है, अगर वो क्लास नहीं किए तो ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है, तो आप जाके दोस्तों आप न्यूमेरिकल वाली क्लास आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं, तो आप जाके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ना कि थ्योरी एंड कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ओनली प्रैक्टिस है, तो आपको टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर आपको पता है तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, अदरवाइज मेरे कहने पे ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका 50, जो कि ऐसे यानी 50 जो है 50 वाट का जो है वो तो यहाँ पे लिया जाएगा, 50 सेकेंड का जो है टाइमिंग लिया जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों 5000 जूल का एनर्जी उपभोग करने के लिए 100 वाट का बल्ब को लिया गया जो समय होगा वो 50 सेकेंड लिया जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। एक सवृत्र द्विभुज 0.4 सेकेंड में 2 कंपनों के साथ कंपन करता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी ये बताना है। दोस्तों ये भी जो है दोस्तों आपका न्यूमेरिकल से ही रिलेटेड है, तो ये कोई ज़्यादा हार्ड लेवल का न्यूमेरिकल नहीं है, लो लेवल का ही न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया है, जो टाइमिंग 1 से 2 सेकेंड में आपको बनने वाला है डायरेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपका 5 सेकेंड हो जाएगा। जो आपका एक स्वतंत्र द्विभुज 0.4 सेकेंड में 2 कंपनों के साथ कंपन करता है, तो इसकी जो आवृत्ति होगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 5 होगी। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बताना है दोस्तों एक फर्मीमीटर किसके बराबर होता है। बताना है तो 1 फर्मीमीटर इज इक्वल टू, ऑप्शन है 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, या फिर आपका 10 टू द पावर 15 मीटर, या फिर आपका 10 टू द पावर माइनस 12, या फिर आपका 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 12। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर है, जो एक फर्मी के इक्वल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एमीटर की सीमा को बढ़ाने के लिए हमें एक उपयुक्त किस चीज को जोड़ने की आवश्यकता होती है। यानी दोस्तों बताना है, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर वी नीड टू कनेक्ट अ सुटेबल, ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, समानांतर रूप से एक निम्न प्रतिरोध को जोड़ने की आवश्यकता होती है, या फिर आपका श्रृंखला में एक निम्न प्रतिरोध को जोड़ने की श्रृंखला होती है, या फिर आपका समानांतर रूप से एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ने की आवश्यकता होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, श्रृंखला में कुछ उच्च प्रतिरोध के जोड़ने की श्रृंखला होती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको समांतर रूप से जोड़ने समांतर रूप से एक निम्न प्रतिरोध को जोड़ने के लिए एक एमीटर की सीमा को बढ़ाने के लिए दोस्तों समांतर रूप से एक निम्न प्रतिरोध को जोड़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करिए दोस्तों इस वीडियो में कि अगर इस वीडियो का पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वहां से दोस्तों ये सारी चीज का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक रूप कौन सा है। बताना तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑप्शन है लाइट, ऑप्शन बी है दोस्तों आपका प्रेशर जिसको हम लोग दबाव बोलते हैं, ऑप्शन सी है संवेग, ऑप्शन डी आपका शक्ति जिसको हम लोग पावर के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका लाइट है यानी प्रकाश है, जो ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का वह पैमाना है जिसमें तापमान केवल धनात्मक होता है।
दोस्तों बताना है इनमें से कौन सा वह एक पैमाना है जिसमें तापमान केवल पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है। ठीक है, बताना है दोस्तों द स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच द टेम्परेचर इज ओनली पॉजिटिव इज। ठीक है, ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है आपका सेल्सियस, ऑप्शन सी आपका केल्विन, ऑप्शन डी आपका र्यूमर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में हमसे पहले आप देने का प्रयास कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा लेवल क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं जो कि आपका केल्विन है, जो केल्विन तापमान का वह पैमाना है जिसमें तापमान केवल पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी धनात्मक होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, केल्विन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल है जो डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे। ठीक है, आपको अच्छे से कॉपी में सॉल्व करके इसका आंसर करना है। चलिए तो बताना है जमीन पर टकराने से ठीक पहले 0.5 kg के नियांक में 980 जूल की गतिज ऊर्जा होती है। यदि घर्षण की नजर अंदाज कर दिया जाए तो यह किस ऊंचाई से गिरा था। ठीक है, ये आपको बताना है। दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपका 200 मीटर की ऊंचाई से गिरा था। ठीक है, ये सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। आप कॉपी में हम कैसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों, हम पीछे वाले थ्योरी क्लास में करवा चुके हैं। ठीक है, अगर वो क्लास नहीं किए तो आप जाके कर लीजिएगा, उससे बहुत ही बेनिफिट आपको देखने को मिलता है नेवी एमआर एसएसआर के साइंस के सेक्शन में। ठीक है, जो कि आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद मिश्रण नहीं बनाती है। बताना है तो विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स डज नॉट फॉर्म अमलगम्स। ठीक है, ऑप्शन है जिंक बोले तो जस्ता, कॉपर यानी तांबा, मैग्नीशियम या फिर आपका आयरन जिसको हम लोग लोहा बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन सी धातु पारद मिश्रण नहीं बनाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका आयरन है। जो तो आयरन वह धातु है जो पारद मिश्रण नहीं बनाती है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ये सारी चीज बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, हेक्सेन से इथेन किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। बताएं तो बाय विच प्रोसेस इथेन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेक्सेन। ऑप्शन है संयोजन के कारण, या फिर आपका क्रैकिंग के कारण, या फिर आपका प्रतिस्थापन के कारण, या फिर आपका बहुलकीकरण के कारण। या ठीक है, ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ये चारों में से आपको बताना है कि हेक्सेन से इथेन बनाने की प्रक्रिया किससे प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो कि आपका क्रैकिंग है, जो कि इसी प्रक्रिया के कारण जो है हेक्सेन से इथेन बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बताना है तो रासायनिक तत्वों के निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय समान आवर्त का है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम पीरियड। ऑप्शन है दोस्तों ये चारों में से बताना है कौन सा रासायनिक तत्व है जो समुच्चय समान आवर्त का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं निकेल, कॉपर और जिंक है, जो दोस्तों समान समुच्चय का आवर्त काल है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पे वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्लीय वर्षा होती है। बताना है तो द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग इन द एटमोस्फेयर कॉजेज एसिड रेन। ठीक है, ऑप्शन दिया गया तो शीशे के ऑक्साइड के कारण, या कार्बन के ऑक्साइड के कारण, या फिर आपका सल्फर के ऑक्साइड के कारण, या दोस्तों आपका हाइड्रोकार्बन के कारण। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका सल्फर के ऑक्साइड के कारण जो है दोस्तों अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिए गए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, जो कि इंग्लिश से लिए गए। बताना है दोस्तों डायरेक्शन से क्वेश्चन लिया गया कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज सुटेबल प्रीपोजिशंस फॉर द पर्पस। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो सेंटेंस दिया गया उसको पढ़ के दोस्तों यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यानी कौन सा प्रीपोजिशन यूज में लिया जाएगा ये आपको बताना है। तो और यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया शी इज प्राउड हर ब्यूटी, तो यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज में लिया जाएगा दोस्तों ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप दोस्तों कमेंट में आप सही आंसर कर पाएंगे। तो चलिए तो ये सारी चीज करवाएं, जो कि आपके टॉप 18 क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगर दोस्तों अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो जो भी डाउट है वो सारे डाउट आपको क्लियर कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा से नहीं देखोगे तो आपको अच्छा से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को काफी देर न करते हुए वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, लेकिन इससे पहले बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।